फिर से हम एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह है और हिस्ट्री का है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और हार्ड लेबर कर रहे होंगे, क्योंकि अभी जो लगातार वैकेंसी आने वाली है और आप मेरे चैनल से जुड़े और इसका लाभ उठाए। न्यू मंथन क्लासेस ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रही है और मंथन ऐप से आप जुड़े और ऑनलाइन कोर्स कर सकते हैं दरोगा के लिए, बीपीएससी के लिए, साथ ही साथ बिहार एसएससी है, अदर जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए ऑनलाइन क्लास आप मंथन ऐप से जुड़ सकते हैं। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। एक नया टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसका अन्य नाम भी है, जैसे आप पढ़े होंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह और इसी का जो अन्य नाम है दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन, साथ ही साथ इसका एक अन्य नाम है व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, या आपका एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था या दिल्ली चलो आंदोलन क्या था। तो हम देखते हैं इसकी शुरुआत किस तरह से हुई। पृष्ठभूमि देखते हैं कि आप द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई 1939 में और ब्रिटेन भी उस युद्ध में शामिल हो गया। तो भारतीय संसाधनों का उपयोग करने के लिए ब्रिटिश सरकार भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारत के राष्ट्रवादियों से सलाह लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल कर दिया, शामिल होने की घोषणा कर दिया। इस तरह से एक नई परिस्थिति का निर्माण हुआ। इसका प्रभाव यह पड़ा, एक तरफा जो भारत को द्वितीय विश्व में शामिल कर दिया गया, शामिल होने की घोषणा कर दिया गया, इसके कारण जो प्रांतीय मंत्रिमंडल था वह भी इस्तीफा दे दिया। दूसरा, राष्ट्रवादियों की जो मांग थी एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन का, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन का, उसकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया। इसी से राष्ट्रवादियों में असंतोष बढ़ा। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार राष्ट्रवादियों को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किया, या इसको लिनलिथगो प्रस्ताव भी कहा जाता है। लिनलिथगो प्रस्ताव, इसकी घोषणा 8 अगस्त 1940 को की गई। लेकिन जो अगस्त प्रस्ताव था उससे भारतीय राष्ट्रवादी संतुष्ट नहीं हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में मार्च 1940 में हुआ। इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया। अबुल कलाम आज़ाद ने किया और इसी अधिवेशन में
सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। और इसका उद्देश्य को देखें, व्यक्तिगत सत्याग्रह या जो सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का जो निर्णय लिया गया, उसका उद्देश्य था अगस्त प्रस्ताव का विरोध करना, अगस्त प्रस्ताव का विरोध करना, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध से भारत को अलग रखने का प्रदर्शन करना था कि भारत द्वितीय विश्व में शामिल नहीं है, वो अलग दिखाने के लिए यह व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा या व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की गई। इसमें जो कार्यक्रम था कि कांग्रेस जिस व्यक्ति को नॉमिनेट करता वह सार्वजनिक स्थानों पर जाता और वहां पर युद्ध विरोधी भाषण देता, फिर गिरफ्तारी के लिए दिल्ली की ओर चलना शुरू कर देता। हुआ या तो वहीं पर गिरफ्तारी हो जाती या दिल्ली की ओर वह बढ़ना शुरू कर देता था। दिल्ली की ओर आगे बढ़ता, इसीलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। तो हम इसका तीन नाम बतलाए थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह, दूसरा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा कि दिल्ली चलो। दिल्ली चलो इसलिए कहा गया क्योंकि जो सत्याग्रही होते थे वो सार्वजनिक स्थान पर युद्ध विरोधी भाषण देते थे, साथ ही साथ यदि गिरफ्तारी नहीं हुई तो दिल्ली की ओर चल पड़ते थे, इसलिए इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। अब इसको हम व्यक्तिगत सत्याग्रह को दो चरणों में बांटकर देख सकते हैं। पहला चरण 17 अक्टूबर 1940 से शुरू होता है और 17 दिसंबर 1940 को यह समाप्त होता है। दूसरा चरण 5 जनवरी 1941 से शुरू हुआ। प्रथम चरण की जो शुरुआत, जो प्रथम सत्याग्रही थे वह विनोबा भावे थे। प्रथम सत्याग्रही बहुत बार पूछता है एग्जाम में, याद करके रखिएगा। और यह आंदोलन पवनार आश्रम से शुरू किए, यह भी बहुत बार पूछा हुआ है। पवनार आश्रम महाराष्ट्र में है, ठीक है। तो आपसे यदि पूछता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह या दिल्ली चलो आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुई, तो आपको 17 अक्टूबर 1940 को। यह प्रथम फेज था। प्रथम फेज में जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। यह पूछा हुआ है, यह ईस्वी भी पूछा हुआ है, प्रथम सत्याग्रही भी पूछा हुआ है एग्जाम में है। और कहाँ से शुरू किए, तो पवनार आश्रम से शुरू किए। और पवनार आश्रम कहाँ है, महाराष्ट्र, ये सभी कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यह 17 दिसंबर 1940 को फिर इसे स्थगित कर दिया जाता है। दूसरा चरण की शुरुआत नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू हुआ। इस तरह से दूसरा जो सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा इसमें सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो यह बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रथम सत्याग्रही कौन थे, दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तीसरा सत्याग्रही कौन थे। तब प्रथम विनोबा भावे, दूसरा सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ब्रह्मदत्त थे। इसी तरह से यदि अन्य सत्याग्रही का यदि नाम जानिएगा तो उसमें जीबी मामुलंकर थे, जीबी मावलंकर, अरुणा आसफ अली,
फिर आपका पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष इफ्तिखार खां। फिर आपका इसी तरह से महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष थे फिर मद्रास के सी राजगोपालाचारी। अली आपको इसमें जो प्रमुख नेता थे उसमें महाराष्ट्र के जीबी गाडगिल थे और मद्रास के बोलिए दिए हैं सी राजगोपालाचारी। ये प्रमुख नेता थे। और इसमें यदि बिहार से आप कुछ देखिएगा तो बिहार के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। तो यह भी पूछता है एग्जाम में कि आप बिहार का प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। उसी तरह से आप प्रथम सत्याग्रही कौन थे, द्वितीय सत्याग्रही कौन थे, तृतीय सत्याग्रही कौन थे, ये याद करके रखिएगा। और अन्य नेताओं में जीबी मामलंकर और ना आसफ अली, इफ्तिखार खां जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष थे, महाराष्ट्र के जीबी गाडगिल, फिर इसी तरह से महाराष्ट्र सी राजगोपालाचारी। इस सत्याग्रह में कुल 25,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। इस तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई और यह चला। तो इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको देखें आप और इससे फिर लाभ उठाएं। फिर हम अगला वीडियो में फिर एक नया टॉपिक को लेकर के आएंगे। इस तरह से फिर मिलेंगे हम अगला वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।